तो 2 दिन पीएचडी आपका कंप्लीट हो गया है और इसके बाद जो बहुत बड़ा सारा चीज़ खुल के आ रहा है कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कितने ज़्यादा लड़का छँट रहा है, पर डे कितना छँट रहा है, ओवरऑल कितना छँट जाएगा इसमें लड़का, कितने सेलेक्ट हो जाएँगे। और बहुत सारे टॉपिक पे आज बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। जो नहीं दिए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो दे दिए हैं उनको भी पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितने लड़के जो है इसमें डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कंटिन्यूअसली और वो होते-होते कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्या कारण है। जो नए लड़के हैं उनको ये गलती नहीं करना चाहिए। ज़्यादा किस चीज़ में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई तो हो रहे हैं लेकिन किस किस चीज़ में ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इस मैटर पे भी हम लोग बात करेंगे। और आपको क्या गलती नहीं करना है, जितने भी नए लड़के अब बच गए हैं उनको गलती नहीं करना है, क्योंकि 2 ही दिन अभी पीएचडी चला है, अभी तो बहुत दिन चलना है। तो आपको क्या गलती नहीं करना है, इन बात पे पूरा ध्यान देंगे। नहीं तो फिर जो सबके साथ हो रहा है उसी में आप भी शामिल हो सकते हैं। नोटिफिकेशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है जो कि आप लोग, हमको नहीं लगता है कि अप्लाई कर रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और ओवरऑल फाइनली कितने लड़के छट जाएंगे, तो इस पूरे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत बड़ा मैटर होने वाला है। तो चलिए सबसे फर्स्ट में बात करते हैं कि रोज़ जो है कितना लड़का डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो मैं बता दूं, जहां तक जितना भी मैं सेंटर पे गया और जो लड़के ऑलरेडी गए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट्स कीजिए तो क्लियर हो जाएगा सभी को कि जितने भी सेंटर है वहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है, जो लड़का अपेयर हो रहे हैं वो पूरा का पूरा अपेयर नहीं हो रहा है। मैं बता दूं 500 हर बोर्ड पे दिया गया है, यानी हर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंटर पे कहीं कहीं बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होते हैं जिनका की संख्या ज़्यादा भी होता है, कहीं कम होता है। जैसे कि जो छोटा छोटा सेंटर है वहाँ एक ही बोर्ड है, यानी एक ही सेंटर है, एक ही बोर्ड है। लेकिन जैसे हजारीबाग है वहाँ बोर्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके है। तो हजारीबाग सेंटर पे एक बोर्ड पे 500 लड़के आएंगे, एक पे। तो ये जितना बोर्ड है उतना 500 लड़के आएंगे। तो हर जितना भी बोर्ड है आपका सेंटर, ये एडमिट कार्ड में जो आपका सेंटर का नाम दिया है उसमें लिखा भी है। जैसे हजारीबाग है तो किसी का बोर्ड नंबर 1 में है, किसी का 2 में है, किसी का 3 में है। तो हर सेंटर पे, हर बोर्ड पे 500 लड़के जाने हैं। लेकिन आपने देखा होगा कहीं भी 500 पूरा का पूरा लड़का नहीं आया है अभी तक। हर जगह लड़के कम आ रहे हैं। लेकिन जो अपेयर नहीं कर रहे हैं उनकी बात चलिए हटाइए, हम बात करेंगे जो आ रहे हैं उनमें से कितना डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो मैं बता दूं अभी तक जितना भी देखने में आया है 20% से प्लस डिस्क्वालीफाई हो रहा है। यानी 100 लड़के में 20 लड़के से ज़्यादा छट रहे हैं इजिली। ठीक है, 20 लड़के से ज़्यादा आराम से छट रहे हैं 100 में। तो ये अभी छटने का रेशियो है। अब हम बात करेंगे कि डिस्क्वालीफाई हो क्यों रहा है, क्या कारण है और किस चीज़ में ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहा है। क्या डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, हाइट में जा रहा है, वेट में जा रहा है या चेस्ट में जा रहा है, इस पे बात करेंगे। तो 20% से प्लस है, माइनस नहीं है। जो लड़के इसमें ऑलरेडी दे दिए हैं वो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अब डिस्क्वालीफाई होने का जो सबसे बड़ा रीज़न हो रहा है यहाँ पे, लड़के डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। हाइट में तो चलिए बहुत कम हो रहे हैं क्योंकि हाइट ऑलरेडी लेके आए हैं, सबको पता है। और जिनको जो कम है वही हाइट में छट रहे हैं, तो वो खैर जेन्युइन है, जाना ही था। वेट में नहीं छट रहे हैं। वेट में अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे कि वेट में कोई भी लड़का छट रहा है। तो वेट में नहीं छट रहे, चेस्ट में छट रहे लड़के। चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लड़का छट रहा है। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा, उसके बाद चेस्ट में, उसके बाद हाइट में, क्योंकि हाइट तो सब लेके आ रहे हैं, चेस्ट में लड़के छट रहे हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है मैं बता दूं। सबसे पहले तो जिनका भी चेस्ट लग रहा है अभी भी कम है, अपना चेस्ट को फुलाने का पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मौका बार बार नहीं आता है। ये मौका है, बहुत बड़ा मौका है। ये फिर 3-4 साल तक वैकेंसी नहीं आना है, हमें पता है। ठीक है, कम से कम तो 3 साल तो एकदम सो जाइएगा, वैकेंसी नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है। 3 साल के बाद आएगा भी तो जनरल का, ओबीसी का, ये सब का तो एज भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मौका है, इसको निकालिए, क्योंकि समय के साथ साथ आप चलिएगा तो फिर आप जल्दी सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ यदि आप नहीं चले तो फिर समय आगे जाएगा और फिर पीछे का जो लड़के आएंगे ना वो आपको टिकने नहीं देगा, क्योंकि आप इस समय के साथ पढ़ाई किए हैं। नए लड़का नए जनरेशन के साथ आएगा, वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होंगे और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी धीरे धीरे टफ होते चले जाता है। इसी चलते बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन एक समय के साथ, यानी कि जिस समय में उनको पूरा तैयारी करके जॉब ले लेना चाहिए था उस समय उन्होंने टाइम खेलने में, कूदने में, पिक्चर देखने में या इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, जो कि फिर बाद में वो लगते हैं। ऐसी बात नहीं, बाद में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपने समय से नहीं लिया। और जब आप मेहनत करना अब शुरू कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं, तब पीछे से जो लड़का आते हैं ना, नए यंग लड़के, वो आपको टिकने नहीं देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि दम लगाइए हर चीज़ में, सिर्फ यही जॉब की बात नहीं है।
चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे सभी लड़के जो नए आने वाले हैं वो चेस्ट पे पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। चेस्ट में मत छटिए कम से कम यार, चेस्ट वगैरह फुलाना कौन सी बड़ी चीज़ है। थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा पुशअप्स वगैरह कीजिए, लगातार कीजिए जब तक कि चेस्ट आपका बन नहीं जाए। अभी भी बहुत लड़के का बहुत टाइम है, चेस्ट को ठीक कर लीजिए। बहुत लड़के कमेंट्स भी कर रहे हैं जो पास हुआ है कि सर चेस्ट में बहुत ज़्यादा लड़के छट रहे हैं। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में लड़का छटने की बात ही नहीं है, फिर भी क्यों छट रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लड़का गलती कहाँ कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स फुलफिल कीजिए, जिसका अभी भी कमी है। एक तो मौका दिया है बीएसएफ ने कि कोई ज़रूरत नहीं है आपने फॉर्म में क्या भरा नहीं भरा, उस समय क्या आपने फॉर्म भरते समय डाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। ये बोल रहे हैं अभी आप दिखाओ सही चीज़, अभी आप सही चीज़ दिखाओ, अभी आप कास्ट सर्टिफिकेट सही दिखाओ, अभी जो भी चीज़ है जो भी है वो सारा चीज़ सही दिखाओ। तो अभी आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं सही? ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ये जो भी है, ईडब्ल्यूएस है। जब सेंट्रल का बोला गया तो उसको सेंट्रल का ही दिखाना है। अब रही बात फाइनली, चलिए आप थक गए, आपसे नहीं बन पाया, आप ऐसे ही चले गए, तो भी एक लाइन लिखा हुआ है जो मैं नोटिफिकेशन का बात कर रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन का बात कर रहा हूँ मैं इस पर दिखा दूंगा। उसमें क्लियर लिखा हुआ है यदि कोई लड़का मतलब एसटी है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, कोई भी है, और यदि वो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और वो जो है मतलब उसके लिए साक्ष्य नहीं माना जाता है, तो उसको जो है अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में गिनती कर लिया जाए। तो जब जनरल में गिनती कर लिया जाए तो फिर छटने की यहाँ क्या बात है। हाँ, छट वही सकता है जिसका कि मान लीजिए सिर्फ यहाँ एज का पंगा होगा कि आप एसटी से भरे हैं, आपको एज रिलैक्सेशन है, लेकिन आपका जो है जब जनरल में काउंट करते हैं तो आपका एज नहीं घट रहा है, वहाँ छट रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन बहुत लड़के तो एसटी भी है जो कि एकदम यंग हैं, उनका तो एज अभी ही मान लीजिए कि 20 साल है, 21 साल है, 23 साल 25 साल तक तो जनरल का एज है। तो 25 से यदि आप कम में आ रहे हैं, आप एसटी हैं, ओबीसी है, कोई मतलब नहीं, फिर आप नहीं भी डॉक्यूमेंट्स दे पाए तो भी आपको जनरल में काउंट किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन अपने पास रखिए और नोटिफिकेशन को देख लीजिए। मैं दिखा दूंगा किस जगह पे नोट करके लिखा हुआ है, नोट करके क्लियर साफ वर्ड में लिखा है। तो वहाँ यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि सर ये वो लाइन लिखा है, प्लीज़ हमको जो है आप, ठीक है मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, ये गलती है, तो आप हमें जनरल में काउंट कीजिए। लेकिन मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स का समय दिया जा रहा है कि आप 7 दिन 8 दिन में लाके डॉक्यूमेंट्स को जमा कीजिए, तो आपको जो है ले लिया जाएगा दोबारा। यदि डॉक्यूमेंट्स में कमी हो रहा है तो उनको टाइम भी दिया जा रहा है, या तो आप बनवा लीजिए। लेकिन आप बनवा के नहीं लाना चाहते हैं या जो भी आप चाहते हैं हम दोबारा नहीं आना चाहते हैं, तो अपना कम से कम जनरल में करने वो करवाइए, काउंट करवा लीजिए। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में फिर से बता रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरा जो अपना चैनल है इसका टेलीग्राम का, उस पर जाके देख लीजिए, ऑलरेडी नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो वहाँ जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का वो पेज या पूरा पेज 5-7 पेज का है, 10 पेज का है, उसको निकलवा लीजिए, 20-25 रुपये आपको लगेंगे। वो लेके पक्का रखिए। यदि आपको डाउट है अपने में, तो यदि आप पूरा फुलफिल है तो कोई डाउट नहीं है, आप एकदम पास होके आएंगे। लड़के ज़्यादा से ज़्यादा पास ही, 20% तो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, 80% तो पास ही हो रहा है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। प्लस आपको जो है जो गलती नहीं करना है वो मैं बता दिया, सबसे ज़्यादा चेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में, इन दोनों को आप कंप्लीट कीजिए, फुलफिल कीजिए। मौका है, इस मौके को मत छोड़िए। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है मैं बता दिया। फाइनली यदि आपको छांट ही दे तो नोटिफिकेशन दिखाइए और अपने आप को जनरल में काउंट आप करा सकते हैं जो लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं ओवरऑल इसमें क्या होने वाला है। देखिए 20% लड़के जो छट रहे हैं, तो ये तो 20% छट रहे हैं, इसके बाद भी बहुत लड़के हैं जो अपेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता दूं सिर्फ 20% प्लस भी छट जाएंगे तो आपको पता होगा कि 6,44,000 के लगभग वैकेंसी है। 6,44,000 के लगभग टोटल, सॉरी, फिलअप हुआ है फॉर्म, कैंडिडेट्स हैं आज के डेट में। तो इन 6,44,000 में यदि 20% भी आप निकालिएगा तो अप्रॉक्स 1,20,000 तो यही हो जा रहा है, ज़्यादा ही, 4×8 1,28,000। ठीक है, तो 1,28,000 यानी 1.5 लाख लड़का तो ऐसे छट जा रहा है, वो फिक्स है, छटना ही है। इसीलिए तो किया है। पहले इनका आज तक रिटर्न होता था, हमेशा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का प्रीवियस सारा उल्टा के देख लीजिए, फर्स्ट रिटर्न होता था, सेकंड था ये सारा चीज़। लेकिन सबसे पहले ये किया गया है इसीलिए कि लड़के जो फालतू हैं उनको हटाया जाए। तो 1,20,000 तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख जो छट जाएंगे लड़के, जो एक्चुअल छटेंगे। और कम से कम तो 20% लड़के नहीं आ रहे हैं, 20% लड़के नहीं आ रहे हैं। यानी मैं बता देता हूँ 6,44,000 जो लड़के फॉर्म भरे थे, इनमें से जो आपका रिटर्न के लिए बचने वाला है वो बहुत ज़्यादा बच जाए तो 4 लाख बच जाए मैक्सिमम है। 4 लाख से लड़का यहाँ पे ज़्यादा नहीं बचेंगे, 2.5 लाख लड़के आउट हो जाएंगे, आराम से आउट हो जाएंगे जो स्थिति चल रहा है। तो 4 लाख लड़के यहाँ पे बचने वाले हैं। खैर इस पर हम बाद में और विश्लेषण करेंगे।
तो जो लड़के पास हुए हैं उनके लिए अच्छा है, या फिर जो अच्छे से पास करने का पूरा अपना दम लगा रहे हैं उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ ही होगा, क्योंकि लड़के घटेंगे तो अननेसेसरी जो ज़्यादा कट ऑफ वगैरह जाने का चांस था वो सबसे आप बच सकते हैं। ये था, ये पूरा चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। मुझे लगा कि ये सारा चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसा वीडियो लगातार मैं लेके आते रहता हूँ। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, हमेशा मिलते रहता है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनको भी पता चले, और जिन बातों पे मैं बताया हूँ उन पे पक्का ध्यान दीजिए। मौका हमेशा नहीं आता है, मौका आपको समय से मिलता है, तो उसको यूज़ भी किया कीजिए, उसको मतलब अपनाया कीजिए, तभी आप जो है सफल हो सकते हैं समय से। आप यदि समय से नहीं चलिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं, अभी आपका जस्ट इसके बाद जो है सीआईएसएफ का भी पीएचडी तो होना ही है, तो इतने लड़के फिर सीआईएसएफ में भी फॉर्म भरे चुके होंगे। तो मैं बता दूं, वहाँ तो फिर फर्स्ट में पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन ही होता ही, आप सभी को पता है। तो अपना डॉक्यूमेंट्स में अब जो कमी है, ये काम आपको वहाँ भी फायदा देगा, इसलिए पूरा जरूर कर लें, कमी नहीं रखें अपने डॉक्यूमेंट्स में, यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। इसके बाद और भी सीआरपीएफ वगैरह का भी फॉर्म आएगा, आपको पता है। बाद बाकी जब आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म तो लगातार भरते रहना है, तो वो सारी चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो प्लीज़ वो सारा चीज़ जो कमी बेसी है उसको कंप्लीट जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसा वीडियो लगातार मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।